दीघा आशियाना रोड में किडजी स्कूल का उद्घाटन। बच्चों को प्लेग्रुप से कक्षा 5 तक की मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पटना। रविवार को दीघा आशियाना रोड में किडजी स्कूल का उद्घाटन किया गया, जहां बच्चों को प्लेग्रुप से लेकर कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जाएगी। यह किडजी स्कूल बच्चों को एलिमेंट्री तक की पढ़ाई कराएगा। चीफ गेस्ट आईपीएस अमित लोढ़ा, प्रिंसिपल आयशा फातिमा एवं अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस नए स्कूल का शुभारंभ किया। किडजी की यह नई शाखा छोटे बच्चों को प्लेग्रुप से लेकर कक्षा 5 तक की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगी। इस अवसर पर एडीजी अमित लोढ़ा ने उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने की व्यवस्था। विद्यालय के निदेशक मोहम्मद यासिर इमाम ने बताया कि किडजी की यह शाखा खास तौर पर बच्चों की शुरुआती शिक्षा को मजेदार और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खोली गई है। बिहार में यह ऐसा किडजी स्कूल है जो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री स्तर तक की पढ़ाई कराएगा। किडजी स्कूल की इस नई शाखा के खुलने से दीघा आशियाना रोड के आसपास रहने वाले लोगों में बच्चों की अच्छी शिक्षा को लेकर खासा उत्साह है। उन्होंने कहा, अब बच्चों को शुरुआती पढ़ाई के लिए दूर नहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि किडजी स्कूल हमारे घर के पास ही खुल गया है। यह हमारे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने का काम करेगा, जो उनके शैक्षणिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किडजी स्कूल के उद्घाटन का महत्व। किडजी स्कूल के उद्घाटन समारोह में मौजूद एडीजी बिहार अमित लोढ़ा ने कहा कि शुरुआती शिक्षा किसी भी बच्चे की बौद्धिक और मानसिक विकास की नींव होती है। किडजी स्कूल की यह पहल क्षेत्र के बच्चों को बेहतर और समृद्ध शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही प्राचार्य डॉक्टर आयशा फातिमा ने कहा, बच्चों के समग्र विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश भी बहुत जरूरी है, जिसे यह विद्यालय पूरा करेगा। बेहतर शिक्षा का एक नया आयाम। पटना के दीघा आशियाना रोड पर किडजी स्कूल के खुलने से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। इस स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को खेल और आनंदमय वातावरण में शिक्षा प्रदान करना है, जिससे वे न केवल शैक्षिक बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से भी विकसित हो सकें। किडजी जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के आने से क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक नया आयाम स्थापित हो रहा है, जो आने वाले समय में बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। डायरेक्टर मोहम्मद यासिर इमाम ने शिक्षा के आधुनिकीकरण पर चर्चा करते हुए कहा कि आज पूरे विश्व में शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। किडजी स्कूल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि इस स्कूल में भारतीय कल्चर को ध्यान में रखकर बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई है। वहीं प्राचार्य डॉक्टर आयशा ने स्कूल की बिहार में पहली शाखा के उद्घाटन के अवसर पर हर्ष के साथ कहा कि किडजी स्कूल एक नए रूप में दीघा आशियाना रोड में आया है, जहां बच्चों को आधुनिक तकनीक से शिक्षा दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य एवं बच्चों की एक्टिविटी पर पूर्ण रूप से ध्यान देकर पेरेंट्स को सलाह दी जाएगी। डायरेक्टर मोहम्मद यासिर इमाम ने कहा कि बच्चे यहाँ हंसते खेलते टेंशन फ्री होकर पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि बच्चों को शुरुआत में पेरेंट्स के साथ बुलाया जाएगा, जिससे वे स्कूल में बगैर किसी डर के एडजस्ट कर पाएं। यह स्कूल अभी सीनियर केजी तक चलेगा। बहुत जल्द पटना में +12 तक के स्कूल खोले जाएंगे। इस अवसर पर मोहम्मद खुर्शीद, सुपर 30 के संस्थापक रहमान सर, सिराज अनवर, प्रभात हॉस्पिटल के संचालक तवरेज आलम, युवा उद्यमी अमित कुमार, तारिक रहमान, नालंदा के शिक्षाविद नाजरा पैकर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
ये पढ़ाई एक बोझ नहीं होना चाहिए, उनके मेंटल लेवल पे बहुत बर्डन नहीं होना चाहिए। इसलिए किड्जी प्ले स्कूल को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला ऐसा जीलैंड का प्रोग्राम है। और यहाँ पे लर्निंग बाय प्लेइंग एक्टिविटीज होती है, फैसिलिटीज दी जाती है, जिससे कि बच्चे खेल के माध्यम से सीख सकें और पढ़ सकें। जो भी करिकुलम है, सिलेबस है, सबके एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स है जो कि किड्जी जीलैंड के द्वारा चलाए जाते हैं, विच इज एस्टैब्लिश एंड सिचुएटेड इन दी मुंबई। क्या उम्र होना चाहिए? नॉर्मली किड्जी के मैंने बताया कि बहुत सारी जगह आप देखेंगे तो प्ले ग्रुप के साथ ही है। एलिमेंट्री के साथ हम यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और फर्दर एलिमेंट्री में हम जो फॉलो कर रहे हैं करिकुलम और सिलेबस, वो डिजाइन किया गया है बाय NEP 2020 विच इज अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और उसी फॉलो अप करते हुए हम आगे यहाँ पे फर्दर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करें। गार्जियन के पॉकेट पे कितना भारी होगा, कितना आसान पड़ेगा? गार्जियन की पॉकेट पे भार ना पड़े और बच्चों को इजीली यहाँ पे ला सके, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेकेज रखा है फीस वगैरह में भी, कि इफ अ पेरेंट्स इज नॉट कैपेबल टू पे वन टाइम और द सिंगल टाइम, उनके लिए साल में 2 बार और साल में 3 बार वो ऐसा करके पे कर सकते हैं। कम्प्लीटली एडमिशन फ्री है यहाँ पे। आप आइए, आपके बच्चों का इसलिए होगा। क्लास प्ले ग्रुप टू क्लास सीनियर KG कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन ग्रेड 1 से फिर टेस्ट होगा, जो बच्चों का जज करेगी कि वो किस क्लास में जाने के अकॉर्डिंग वो डिजर्व करते हैं। उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आना होगा, और वी विल प्रोवाइड देम गुड फैसिलिटीज ओवर हियर। कोई ओपनिंग ऑफर? एडमिशन फ्री है, और एडमिशन फ्री के साथ फीस वगैरह में भी जो है वो बहुत रियायत रखी गई है कि पेरेंट्स जो है अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सके बच्चों को। एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और आज का युग जो है वो कंपटीशन का युग है, जहाँ पे बड़े बड़े लेवल्स के एग्जाम क्रैक करने होते हैं। और फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन बच्चे की जो है प्राइमरी शिक्षा पे ध्यान देने की है, और अगर प्राइमरी बेस उनका बन जाता है तो उनको हायर स्टडी में डिफिकल्टीज नहीं होगा आगे जाकर के। बात हम करें टीचर्स की, तो आप मैम किस तरह के टीचर हायर कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? नॉर्मली आप देखिएगा कि गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स में जो प्राइमरी टीचर्स हायर करते हैं वो DLED होते हैं, और जो मिडिल स्कूल में गवर्नमेंट्स में आते हैं थ्रू BPSC TRE, वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होते हैं, B.Ed किए हुए। लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हमने हायर किया है, और इसके साथ ही B.Tech M.Tech फ्रॉम BIT मिश्रा एंड मास्टर डिग्री होल्डिंग फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द BHU, वैसे कैंडिडेट्स यहाँ पे टीचर्स हैं जो कि एजुकेशन के लिए खुद भी परिपूर्ण है और फुल ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज एज सच फॉर। और इसके साथ मैं यहाँ पे खुद एज अ प्रिंसिपल देखती हूँ, और पूर्व में मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए प्रोफेसर पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ, और उसके साथ पूर्व में मैं पहले साइंटिस्ट थी। तो एजुकेशन को लेकर, एकेडमिक को लेकर के हमारी प्रायोरिटी ही है कि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, जिससे सोसाइटी का और जो भी लोग आए नेशन बिल्डअप का, और इसके साथ साथ बच्चों की स्ट्रेंथ कैपेसिटी को हम फुल कर सकें। एजुकेशन दे सके बच्चों को। एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और आज का युग जो है वो कॉम्पिटिशन का युग है, जहाँ पे बड़े बड़े लेवल्स के एग्जाम क्रैक करने होते हैं, और फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन बच्चे की जो है प्राइमरी शिक्षा पे ध्यान देने की है, और अगर प्राइमरी बेस उनका बन जाता है तो उनको हायर स्टडी में डिफिकल्टीज नहीं होगा आगे जाकर। बात हम करें टीचर्स की, तो आप मैम किस तरह के टीचर हायर कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? नॉर्मली आप देखिएगा कि गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स में जो प्राइवेट टीचर्स हायर करते हैं वो DLED होते हैं, और जो मिडिल स्कूल में गवर्नमेंट्स में आते हैं थ्रू BPSC TRE, वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होते हैं, B.Ed किए हुए। लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हमने हायर किया है, और इसके साथ ही B.Tech M.Tech फ्रॉम BIT मिश्रा एंड मास्टर डिग्री होल्डिंग फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ BHU, वैसे कैंडिडेट्स यहाँ पे टीचर्स हैं जो कि एजुकेशन के लिए खुद भी परिपूर्ण है और फुल ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज एज सच फॉर। और इसके साथ मैं यहाँ पे खुद एज अ प्रिंसिपल देखती हूँ, और पूर्व में मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए प्रोफेसर पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ, और उसके साथ मैं पहले साइंटिस्ट थी। तो एजुकेशन को लेकर, एकेडमिक को लेकर के हमारी प्रायोरिटी है कि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, जिससे सोसाइटी का और जो भी लोग आए नेशन बिल्डअप का, और इसके साथ साथ बच्चों की स्ट्रेंथ कैपेसिटी को हम पूरी कर सकें।
रीना अफसाना के व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगी और बच्चे को किस तरह से गाइडेंस यहाँ दिया जाएगा, किस तरह से पढ़ाई करवाई जाएगी? देखिए बच्चों के लिए पढ़ाई एक बोझ नहीं होना चाहिए, उनके मेंटली लेवल पे मेंटल लेवल पे बहुत बर्डन नहीं होना चाहिए। इसलिए किड्जी प्ले स्कूल को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला ऐसा जीवन का प्रोग्राम है और यहाँ पे लर्निंग बाय प्लेइंग एक्टिविटीज़ होती है, फैसिलिटीज़ दी जाती है जिससे कि बच्चे खेल के द्वारा खेल के माध्यम से सीख सकें और पढ़ सकें। जो भी करिकुलम है, सिलेबस है, सबके एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं जो कि किड्जी जीलैंड के द्वारा चलाए जाते हैं, विच इज एस्टैब्लिश एंड सिस्टमेटिक इन मुंबई एज। क्या उम्र होना चाहिए, एक्चुअल एज क्या होना चाहिए बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए? यहाँ पे 1.5 साल के बच्चे से लेकर के सीनियर क्लास तक बेसिकली प्ले ग्रुप को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द प्ले ग्रुप जहाँ पे 1.5 से 2.5 साल के बच्चे आते हैं। सेकेंड वन जो है वो है नर्सरी 2.5 से 3.5 साल। थर्ड फेज है यहाँ पे जूनियर के जो 3.5 से 4.5 साल है, फिर सीनियर केजी होता है क्लास में जो कि 4.5 से 5.5 साल है। उसके बाद फिर गेट्स में हमारे यहाँ पे क्लास 1 to 5। एक लास्ट सवाल हमारे आज हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि जो है वो हमारे एडीजी सर श्री अमित रोहरा सर और उनकी वाइफ पूरी मैम यहाँ पे जो है यूएस ऑफिसर और अपने में एक बहुत बेस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर इन ऑल ओवर द इंडिया जाने जाते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है इनके द्वारा यहाँ पर फॉलो अप करते हुए हम आगे यहाँ पे फर्दर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करें। गार्जियन के पॉकेट में कितना भारी होगा, कितना आसान पड़ेगा ये? गार्जियन की पॉकेट पे भार ना पड़े और बच्चों को इजीली यहाँ पे ला सके, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेकेज रखा है फीस वगैरह में भी। इफ अ पेरेंट्स इज नॉट कैपेबल टू पे वन टाइम और द सिंगल टाइम, उनके लिए साल में 2 बार और साल में 3 बार वो ऐसा करके पे कर सकते हैं। कंप्लीटली एडमिशन फ्री है यहाँ पे। आप आइए, आपके बच्चों का एडमिशन होगा। क्लास प्ले ग्रुप टू क्लास सीनियर केजी कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन ग्रेड 1 से फिर टेस्ट होगा जो बच्चों का टेस्ट करेगी कि वो किस क्लास में जाने के अकॉर्डिंग वो डिजर्व करते हैं। उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आना होगा और प्रोवाइड फैसिलिटीज ओवर हियर। कोई ओपनिंग ऑफर? एडमिशन फ्री है और एडमिशन फ्री के साथ फीस वगैरह में भी जो है वो बहुत रियायत रखी गई है कि पेरेंट्स जो है अच्छी क्वालिटी को देखते हुए मेरा एक एम था कि स्कूल में स्कूल को सर सामने देख के बोल। प्ले स्कूल है जो 5th क्लास तक ये चल रहा है यहाँ पर। ये पहला ब्रांच आपका होगा? हाँ, ये पहला ब्रांच है। आप लोग दुआ रही तो आगे कई ब्रांच खोलने का। क्या कुछ टारगेट आप रख के चल रहे हैं? ये हम लोग का टारगेट ये है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो स्कूल है हमारा, इसको अच्छा शिक्षा देंगे बच्चे को, अच्छे जो परिवार में उनको संस्कार मिलेगा। वही चाहते हैं यहाँ पर अच्छे टीचर्स, अच्छे फैकल्टी हमारे यहाँ पर जो और भी अच्छे सारे लोग अच्छे डिपार्टमेंट से लेके कोर्स किया है जो अच्छा एजुकेशन बच्चे को दे सके। क्या पैकेज होना चाहिए सर आपके स्कूल में पढ़ाने के लिए मिडिल क्लास में के लिए? जो मैडम ही बताएंगी सब, लेकिन अभी का जो स्कूल का फीस है, ट्यूशन फीस सभी डिस्काउंट चल रहा है हमारा। ट्यूशन फीस भी है? एडमिशन फ्री। कहाँ तक के बच्चे आ सकते हैं? ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा है? अभी ट्रांसपोर्ट की भी हम लोग विचार कर रहे हैं, उसके लिए भी बस हम लोग ठीक है। अभी जो यहाँ पर 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे जो भी है, जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को लेकर आएंगे और जहाँ तक मैंने है सुविधा वो जल्दी